नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि नए लेबर कानून भी आए हैं और निगम को लेके उससे काफ़ी लोग जोड़ भी रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि भगवान न करें कि ये सारी चीज़ें एक में जुड़ेंगी तो आगे चल के समस्याएं भी आ सकती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, जो लेबर नया कानून है उनका संगठन भी विरोध कर रहा है, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि 26 तारीख को वो लोग देशव्यापी बंद आंदोलन भी करने वाले हैं। इसका पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। अगर प्रयास होगा, संभव हो सकेगा तो पोस्टर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। चलिए, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ का विरोध क्यों किया जा रहा है। काफ़ी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग संगठनों है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले कामगारों के हितों के लिए 44 कानून बनाए गए थे, लेकिन सरकार ने उन 44 कानूनों को कहीं ना कहीं ख़त्म करके कुछ नए कानून और कुछ पुराने कानूनों को मिलाकर एक नए 4-5 रूल बना रही है। इससे हो क्या रहा है, कर्मचारियों का थोड़ा बहुत लाभ दिखा के और बहुत ज़्यादा उनका शोषण करने की कोशिश ऐसी की जा रही है। संगठन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। पहली चीज क्या है, सरकार का दावा है, सरकार का तर्क है सही मायनों में कामगार को सुरक्षा देने के लिए 29 कानूनों के 4 नए कोड बनाए गए हैं। इस बात को पुख्ता किया गया है कि कामगारों को श्रम कानूनों का लाभ मिल सके। सरकार का दावा है कि साल 2019 के वेज कोड से कामगारों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिल सकेगी। हर 5 साल में न्यूनतम मजदूरी को रिव्यू किया जाएगा। सरकार का ये दावा है। सरकार का ये भी दावा है कि इससे सभी कामगारों को समय पर वेतन मिलने की गारंटी भी दी जाएगी और महिलाओं और पुरुषों के समान मेहनताना मिल सकेगा। सरकार का ये भी तर्क है कि एक छोटे से योगदान के बाद सभी कामगारों को ईएसआईसी के हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में चिकित्सा सुविधा मिल सकेंगी। कितनी सुविधाएं मिलती हैं सभी को पता ही होगा, जो लोग कर्मचारी वर्ग से होंगे। ये सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लहजा से काफ़ी अहम होगा। मजदूर संगठनों का आरोप है कि इस किसान कानूनों पर विपक्ष के विरोध के दौरान सरकार ने बिना चर्चा के ही 3 लेबर कोड पारित कर लिए थे और राज्यसभा में जब विपक्ष विरोध में सदन से बाहर गया था तो उस दिन सरकार ने इस बिल को पास करा लिया। दूसरी तरफ उद्योग जगत के कई लोग नए लेबर कानून के लागू होने का इंतजार कर रहे थे। अब यह सोचिए, उद्योगपति लोग इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार ने आईपीबी के जरिए नए प्रेस रिलीज में दावा किया इन 4 लेबर कोड से बड़ा बदलाव होगा। इससे बेहतर पगार मिलेगी, दुर्घटनाओं के दौरान सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और मजदूरों का कल्याणकारी होगा। नए कोड बनम पुराने कोड, इसको भी समझ लेते हैं। सरकार का कहना है कि 4 लेबर कोड से देश के 50 करोड़ कामगारों को लाभ होगा। उनसे नए लेबर कोड की तुलना पुराने श्रमिकों के से करने की कोशिश की, जिसके मुताबिक जब किसी भी मजदूर को 1 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिली तो ऐसे पहले 5 साल की नौकरी के बाद मिलता था। पहले मजदूरों को नौकरी से जुड़े दस्तावेज नहीं दिए, अब देना जरूरी होगा कि वहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी। ऐसा सरकार के जो दावे हैं वो बता रहे हैं। पहले मजदूरों की सीमित स्तर पर सामाजिक सुरक्षा मिलती थी। साल 2020 में बने कोड से अब इसका दायरा बढ़ेगा। सभी कामगारों को पीएफ, ईएसआई, बीमा, अन्य जो सुरक्षा सेवाएं हैं वो मिलेंगी, ऐसा बताया जा रहा। अब तक के कानून के तहत कुछ मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलती थी, लेकिन सरकार का दावा है कि साल 2019 के कोड ऑफ वेज से सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। अब 40 वर्ष से अधिक उम्र के सभी मजदूरों को सालाना हेल्थ चेक होगा, जो पहले नहीं होता था। अब समय पर मजदूरी देना अनिवार्य, जो पहले नहीं था। अब हर तरह से काम रात में महिलाओं को भी कराया जा सकता है, ऐसा पहले नहीं था। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन देना जरूरी होगा। ये सारी चीज़ें सरकार के पक्ष में कही। संगठनों का विरोध क्या है उसमें जानिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्रों को मिला के 50 करोड़, ये नंबर सोचिएगा, 50 करोड़ से ज़्यादा कामगार काम करते हैं। नंबर सोचिए, इसमें करीब 90% कामगार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये 4 लेबर कोड इन सभी मजदूरों पर लागू होंगे, जो कि पहले नहीं थे। कई प्रमुख संगठनों का आरोप है नया लेबर कोड श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। ये संगठन कह रहे हैं। हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धि ने बीसीसी न्यूज जो है से बातचीत में कहा है कि भारत में मजदूर संगठनों ने लंबी लड़ाई के बाद कामगारों के हित में 44 कानून बनाए थे, जिसमें काम
के निर्धारित घंटे श्रम संगठन बनाना, श्रमिकों के हित एवं सामूहिक तौर पर सौदेबाजी कर पाने की क्षमता वगैरह शामिल थे, लेकिन ये लेबर कोड से सब खत्म कर दिया गया है। हरभजन सिंह सिद्धू आरोप लगाते हैं सरकार नए कोड में 15 नए कानूनों को खत्म कर दिया, जबकि बाकी 29 कानूनों को मिलाकर इससे कामगारों के हित और प्रावधान को हटाकर मौलिक हितों में बदल दिया गया है। सिद्धू का आरोप ये भी है कि अगर मजदूरों ने हड़ताल करने और शर्तों का उल्लंघन किया तो गैर कानूनी हो सकता है। जैसे संगठन हड़ताल वगैरह करते हैं उसको गैर कानूनी ठहरा दिया गया है। इन जो लेबर कोड्स आए हैं उसमें संगठनों की मान्यता खत्म हो जाएगी, जेल या जुर्माना दोनों हो सकता है। यहाँ तक कि जो जरूरी सेवाएं नहीं है उनसे जुड़े कामगारों को भी हड़ताल करने के लिए 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। अब यहीं पे आके आप बात समझ लीजिए, कोई भी अगर आप काम करते हैं 60 दिन पहले आप बता देंगे कि भैया मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा, तो सोचिए आपकी ज़रूरत कितनी रहेगी। आपका एक अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दिया जाएगा। बहुत बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे है, कोई ना कोई आ जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा था कि इससे ना जुड़ा जाए निगम से लेके, अगर होगा तो कहीं ना कहीं निगम के कर्मचारी भी इससे प्रभावित होंगे। अब आपको विचार करना है कि ये कितना सही है कितना गलत है। जो चीज़ें फैक्ट आई थी मैंने बता दिया, सारी चीज़ें जो BBC के न्यूज़ के खबर से है मैंने सारी चीज़ें हूबहू वही आपको बताई है। फिलहाल वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।